नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हायर सेकेंडरी के गार्डन में। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक लाइव दिखाया था फव्वारा चौक से। और यातायात की व्यवस्था है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैंने ध्यान आकर्षित किया था आप लोगों का भी और प्रशासन का भी। और हमारी खबर के चलते ही फव्वारा चौक पर तुरंत पहुँचे दो पुलिसकर्मी, यातायात पुलिसकर्मी जो प्रभारी थे। उनसे मेरी बातचीत भी हुई और उन्होंने कुछ बड़ी ज़ोरदार और चौंकाने वाली बातें भी मुझे बताई। मैंने उनसे सवाल जवाब किए ऑफ कैमरा। तो उनका कहना था कि साहब, इस समय एक तो गंगापुर सिटी में यातायात जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या 7 है, यानी 7 यातायात कर्मी हैं जो पूरे गंगापुर की यातायात व्यवस्था को देख रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 1 बजे से 4 बजे तक जो है वो लंच रहता है, यानी 1 बजे से 4 बजे तक आपको किसी भी चौराहे पर कोई भी यातायात कर्मी नज़र नहीं आएगा। यानी जो सबसे रश वाला टाइम रहता है, जब बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, जो व्हीकल्स हैं वो आते और जाते हैं, बच्चे छोड़ने भी बसेज जाएंगी, बच्चों को लेने भी बसेज जाएंगी, यानी वो टाइम जब सबसे ज़्यादा रश रहेगा, सबसे ज़्यादा यातायात रहेगा, उस वक्त लंच रहता है 1 बजे से 4 बजे तक। और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई कि साहब, सिर्फ गंगापुर सिटी में ही नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में यातायात की जो व्यवस्था है वो यही है, 1 बजे से 4 बजे तक लंच ही रहता है। अब आप बताइए, इतना बड़ा लंच किसी डिपार्टमेंट में, पहले उनको होमगार्ड के जवान मिला करते थे उनकी ड्यूटी में सहयोग देने के लिए, सरकार ने वो भी अब नहीं दे रखे हैं। अब आप देखिए कि 7 जो पुलिसकर्मी हैं, यातायात कर्मी हैं, वो पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को कैसे देखेंगे। एक चीज़ और कि चौराहों पर कुछ दिन पहले कुछ बोर्ड लटकाए गए थे, आपने भी देखे होंगे, मेरा भी ध्यान उनकी ओर गया था कि यदि 8 बजे से बाद, सुबह 8 बजे बाद में कोई भी भारी वाहन अगर शहर में प्रवेश करता है तो उससे 20,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। सही सही ईमानदारी के साथ बताना, वरना हम तो खैर बताएंगे ही, हमारी तो कैमरे की नज़रें रहती हैं। कितने ट्रक हैं, कितने भारी वाहन हैं जो दिन में आपको गंगापुर सिटी में नज़र आ जाएंगे। मुख्य बाज़ार में, माल गोदाम की तरफ आप चले जाइए, सब्जी मंडी की तरफ आप चले जाइए, फव्वारे पर आपको नज़र आ जाएंगे ट्रक जो हैं, वो नज़र आएंगे आपको दिन में। आज तक कितने ऐसे भारी वाहन हैं या ट्रक हैं जिन पर कार्रवाई की है यातायात पुलिस ने? कितनों को रोका है? शायद नहीं रोका होगा। बिल्कुल मैं कह सकता हूं इस बात को। कितने ट्रक हैं, कितने भारी वाहन हैं जिन पर 20,000 रुपये का जुर्माना जिनसे वसूल किया गया है? नहीं किया गया होगा। क्यों? कि सारे काम फाइलों में चलते हैं, कागज़ों में चलते हैं। परिणति अगर इनकी हो जाएगी, इनको अगर वाकई में ही अप्लाई कर दिया जाएगा तो फिर तो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, मगर इनको अप्लाई नहीं किया जाता। यही तो समस्या है। और समस्या क्या है? अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अमृत योजना के तहत नए कनेक्शन दिए गए, अच्छी बात है, पूरे शहर भर में कनेक्शन दिए हैं, घरों में नए नल लग गए, फिटिंग वगैरह सब उन्होंने ही की है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा और निःशुल्क उन्होंने आपके घर में मीटर लगा करके और आपके घर में कनेक्शन कर दिया। ईमानदारी से बताना, कितने ऐसे हमारे दर्शक हैं जो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि उनका जो कनेक्शन है वो फेल हो गया, या तो मीटर खुसक के हाथ में आ गया, या जो नलियां उन्होंने डाली थी, जो पाइपलाइन उन्होंने डाली थी, वो पाइपलाइन टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई, और फिर बाद में प्राइवेट प्लम्बर को बुला करके और उस चीज़ को ठीक करवाना पड़ा है 4,000-5,000 रुपये दे करके। बहुतों के साथ हुआ ये, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अगर कोई प्रशासन मुझसे सबूत मांगना चाहे तो मैं एविडेंस भी दे सकता हूं, उनको सबूत भी दे सकता हूं। ऐसे दर्शकों से मैं बात भी करवा सकता हूं, कस्टमर से, जिन्होंने वापस 4,000-5,000 रुपये दे करके और उनको दोबारा से कनेक्शन करवाना पड़ा है। किस तरह का कनेक्शन कर रहे हो, किस तरह का काम कर रहे हो, किस तरह की कंपनियों को आपने ठेका दिया है, थोड़ा सा इसकी अगर मॉनिटरिंग हो जाती ना साहब, तो ये जो मुसीबत है, ये जो दिन है ना, ये नहीं देखने पड़ते आज गंगापुर के लोगों को। हर बार मीटिंग होती है, इन लोगों को बुला लिया जाता है, ठेकेदारों से बात की जाती है,
आनन फानन में कनेक्शन दिए जाते हैं। कनेक्शनों की कंडीशन ये है कि रसीद दिखाने के बावजूद भी 4 कनेक्शन आज हो गए, फिर 4 कनेक्शन 4 महीने बाद होंगे। ये हालात हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वार्ड पार्षद हैं, बहुत सारे वार्ड पार्षद ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, मगर कई चीज़ों में वो बेबस नज़र आते हैं। जो चीज़ें उनके काबू में ही नहीं है, जो उनके हाथ में ही नहीं है, आखिर वो करें तो करें क्या। इस तरह की समस्याएं से 2-4 रोज होना पड़ रहा है लोगों को। मैंने 2 जो बातें थी उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। एक तो वो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूटी वाली योजना चलाई थी कि साहब स्कूटी पर 2 महिला कांस्टेबल जो हैं वो फील्ड में रहा करेंगी और बिल्कुल स्कूल जो हैं छुट्टियां जब हुआ करेंगी तो उन पर ध्यान रहेगा उनका। देखते हैं, अभी तक तो उनको कहीं एक्टिव देखा नहीं, और अब से पहले शायद स्कूल बंद भी थे, इसीलिए ये चीज़ें सामने भी नहीं आई। अब देखेंगे। अभय कमांडो आपने लगाई, 24 आवर्स वो उदय मोड़ जो चौकी है जो पहले थी, अभी भी है, थाना तो शिफ्ट हो गया वहाँ से, वहाँ पर वो खड़ी रहती है। रजिस्टर में कभी जब उनकी एंट्री देखेंगे ना आप तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको। ज़्यादा खास एंट्री आपको मिलेगी नहीं उसमें, क्या आपके पास कितने तो कॉल आए, आप कब वहाँ मौके पर पहुँचे हैं, क्या आपने समस्या का समाधान किया है, तो उसका भी मुझे कोई ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा। चोरियों का सिलसिला है वो गंगापुर शहर में थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब चोरियां नहीं हो रही हों। वाहनों की चोरियों की तो कंडीशन ये है सर, लोगों ने FIR लिखाना ही बंद कर दिया, वरना वाहन चोरी भी हो रही है। गश्त जो है पुलिस की, उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर क्या पुलिस की गश्त बंद हो गई जो रात्रि में घूमा करती थी गाड़ियां। तो कई ऐसे इश्यूज़ हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब लोगों को कहीं ना कहीं सवाल करने पड़ेंगे। जनता अगर जागरूक नहीं होगी, जनता आप अगर सवाल नहीं करेगी ना सर, तो फिर नहीं चलेगा काम। आज जब मैं नहर रोड की समस्या दिखा रहा था, लगातार हमारे पास फ़ोन आते थे, और कुछ कारणों की वजह से मैं भी आजकल थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, फील्ड में कम हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ा और मैं गया। आप ताज्जुब करोगे कि कैमरे के सामने सिर्फ एक आदमी आकर के बोला है, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बस मीडिया को फ़ोन कर दिया, वार्ड मेंबर से जाकर के कह दी, दैट्स ऑल, काम ख़त्म। इस तरह समस्याओं का समाधान होगा? सब कुछ बना बनाया हलवा मतलब आपको दे दिया जाए, है ना, दूसरे आ जाएं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे प्रशासन से या जनप्रतिनिधियों से। सरकार लगी हुई है अपनी डबली बजाने में। पंचायतों के चुनाव करवा दिए, किसी का प्रधान कोई बनवा दिया, कहीं प्रधान कोई बनवा दिया, प्रधान बन गए। गाँवों की समस्याएं सरपंचों से जाकर के पूछना, खून के आंसू रो रहे हैं सरपंच। बजट के नाम पे नीलबटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है उनके पास में, बार बार ले दे करके, और बस वो रोज ना रो दिया जाता है। नरेगा है ना आपके पास, क्या क्या काम करवाओगे सर नरेगा में, ये तो बता दो। पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा। योजनाओं की जिस तरह से क्रियान्विति होनी चाहिए उस तरीके से क्रियान्विति नहीं हो पा रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है ना, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। आप देखिए पिछले 2 साल से तो खाद्य सुरक्षा में जो नाम जुड़वाने वाला पोर्टल है ना, वो बंद पड़ा है। केंद्र सरकार नवंबर तक का गेहूं मुफ्त दे रही है, लेकिन अब जो लाभार्थी हैं उनको लाभ ही नहीं मिल पा रहा। लाभ मिले कैसे? पोर्टल खुले तो नाम जुड़े, नाम जुड़ ही नहीं पा रहा, पोर्टल खुल नहीं पा रहा। बताओ आप, कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी चीजों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वार्ड नंबर 37 आदर्श नगर वाला जो हिस्सा है, उसमें कल मैं गया था सर। FCI गोदाम से जो रास्ता जाता है अंबेडकर नगर की तरफ, सालोदा की तरफ, आप ताज्जुब करोगे कि उस सड़क का अस्तित्व खत्म हो गया। कीचड़ और गड्ढों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है।
और सबसे ज़्यादा मुसीबत में इजाफा कराए वो लोग जो वहाँ भैंस बांध रहे हैं, अपना गोबर, अपना पूरा कीचड़ जो है वो लोग सड़कों पर डाल रहे हैं। ये लोगों का कारनामा है। मुसीबतों को बढ़ाने के लिए हम भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और हर काम के लिए फिर वही है कि साहब प्रशासन काम नहीं कर रहा। प्रशासन तो शिथिल है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो इतनी मुसीबतें नहीं होती सर। लेकिन हो यही रहा इन दिनों गंगापुर सिटी में। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था के नाम पर अगर देखा जाए, ठीक है, आपने बड़े बड़े खुलासे कर दिए, आपने बड़े बड़े फ्यूजिटिव में वो अंदर डाल दिए, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आपकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। लेकिन यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए जो वादा आपने किया था, जो दावा आपने किया था, उसमें अभी तक कोई इजाफा आपने नहीं किया है। वही 6 और 7 यातायात कर्मी हैं जो पूरे शहर की यातायात व्यवस्था को संभाल रहे हैं। टेम्पो के लिए आपने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है। गंगापुर सिटी में टेम्पो किस तरह चलेंगे, किस तरह यातायात को व्यवस्थित किया जाए। अतिक्रमण को लेकर के आपने पीला पंजा चलाया ज़रूर था, व्यापारियों की जो आक्रोश था उसका आपको सामना करना पड़ा। मीटिंग हुई पूर्व विधायक के नेतृत्व में और कहा कि साहब 2.5 फीट जो है वो चद्दर बढ़ा दी जाए, बस इतनी इजाज़त आपको मिल गई, ठीक है। उसके बाद अतिक्रमण आपको सिर्फ वो चद्दरों से ही नज़र आया था क्या? ये नीचे जो ठेले वाले लगा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी साधन खड़े हो रहे हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ये अतिक्रमण नज़र नहीं आता आपको? ये भी तो अतिक्रमण का हिस्सा है। अब आप बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं साहब, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा। समझाना पड़ेगा लोगों को पहले कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में आपके क्या काम होंगे और उन कामों को किया कैसे जाएगा। लेकिन वही बात है ना कि सरकार ने तो घोषणा कर दी, हमें अपना काम करना साहब। 26 तारीख को रीट की एग्ज़ाम है, हज़ारों विद्यार्थी बाहर से आएंगे। क्या मैसेज दोगे आप उनको? क्या कहेंगे वो जाकर के कि साहब एक ऐसा शहर देखा था जिसमें सिर्फ गंदगी और गड्ढों के अलावा कुछ था ही नहीं। कितनी भीड़ होगी उस दिन यहाँ पर। कल से जब स्कूल खुल जाएंगे तब कितना रश रहेगा, कितना दबाव रहेगा यातायात पर। बेहताशा टेम्पो बढ़ते जा रहे हैं, इनको लेकर के आपके पास में कोई रणनीति नहीं है। ये काम कौन करेगा? और जनता ऐसी कुंभकर्ण की नींद सो रही है कि वही बात है ना कि यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा है प्रजा भी वैसी होगी। क्या काम है साहब? हमें कहने से हम तो कर देते हैं फ़ोन अजय जी को, जी न्यूज़ पोर्टल वालों को, आओ भाई साहब फटाफट लाइव दिखाओ। लाइव दिखाने से कुछ नहीं होगा, पहले अपने आप को लाइव करो, पहले अपने आप को जिंदा करो और सवाल करना शुरू करो। अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखो। जहां सीवरेज का LNT का काम चलता है, सीधी सी बात है, उनसे बात करो कितने टाइम में आप इसको कंप्लीट कर दोगे, तो इसको खोदिए। नहीं कर सकते तो सॉरी, आप चले जाइए यहाँ से, हमको नहीं चाहिए सीवरेज। पूरे शहर सीवरेज इस शहर में सक्सेस नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप बिना प्लानिंग। इसलिए जितने भी हमारे दर्शक हैं और जनता है, उनसे भी मेरा ये कहना है, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, आप लोगों को सवाल करने पड़ेंगे, आप लोगों को मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब मीडिया आपके मुद्दे उठाएगा, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। मुसीबतें अभी भी हैं, वैसी की वैसी बनी हुई हैं। शहर और ज़्यादा जो है बद से बदतर होता जा रहा है, कहीं कोई राहत नहीं मिलने वाली है सर। और अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। अब से पहले तो सब कुछ छुपा हुआ था कोरोना की आड़ में। सही बात है, सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा था, सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पर नियंत्रण कर रखा था, तो ये मुसीबतें जो है ना, ये सामने आ नहीं पा रही थी। मगर अब आप जब धीरे धीरे सारी चीज़ों को फ्री करेंगे ना, जब सारी चीज़ें आप ओपन करेंगे, तब असलियत सामने आएगी। कहाँ तो आपकी यातायात व्यवस्था है, कहाँ आपकी सफाई व्यवस्था है, कहाँ आपकी सड़कें हैं, कहाँ आपकी नालियाँ हैं। और एक बात और बताऊं जोरदार आपको, जो पैसा आया था ना 6 करोड़ नगर परिषद के पास में सड़कों के लिए, 30 किलोमीटर तक की सड़कों का निर्माण करवा सकते हैं, उसकी लिस्ट आई है मेरे पास में। और उस लिस्ट को जब आप देखोगे ना, तो आप ताज्जुब करोगे कि किस किस वार्ड पर कितनी कितनी मेहरबानी की गई है।
और नगर परिषद का काम उठा करके और पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि काम नगर परिषद कर रही है, पीडब्ल्यूडी कर रही है, बल्कि दुख इस बात का है कि जिन वार्डों में सबसे ज़्यादा सड़कों की आवश्यकता थी उनको ध्यान में रख करके क्यों नहीं प्लान तैयार किया गया। जहां सबसे पहले प्राथमिकता के साथ सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए था, आखिर उन वार्डों को क्यों नहीं लिया गया। कोई वार्ड तो ऐसा है जिनमें आपने एक साथ 60 लाख रुपए की सड़कों की स्वीकृति प्रदान कर दी। कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का शिकार हो रहा है विकास हमारा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द आपके सामने अनछुए पहलू और सारी चीज़ें लेकर के हम आएंगे। थोड़ा सा तबीयत का ये भी इशू था और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिन पर हमारा लगभग काम जो है वो अंतिम दौर में चल रहा है, और सारी चीज़ें फिर वापस वैसे की वैसे आपके लिए जी न्यूज़ पोर्टल लेकर के आएगा। अपना भरोसा बनाए रखें आप। धन्यवाद।